वह लड़का हर परीक्षा में फुल मार्क्स लाता था, लेकिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दिन उसने जानबूझकर खाली पेपर जमा कर दिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसके छोटे भाई में एक अजीब शक्ति थी। वो उसके दिमाग में झांककर उसके जवाब पढ़ लेता था और हर परीक्षा में उसकी नकल करता था। पिछली जिंदगी में जब रिजल्ट आया तो छोटे भाई ने सबके सामने उसे चीटिंग करने वाला साबित कर दिया। पूरे परिवार ने भी उसी पर इल्जाम लगाया और कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। दुखी होकर जब वह सड़क पर चल रहा था, तभी उसके छोटे भाई ने जानबूझकर उसे कार से टक्कर मार दी। मरते समय छोटे भाई ने सच्चाई कबूल की कि असली चीटर वही था। आंखें खुली तो उसने खुद को परीक्षा शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले पाया। उसे समझ आया कि वह पुनर्जन्म लेकर उसी पल में वापस आ गया है। उसी समय माता पिता ने उसे कहा कि वह परीक्षा छोड़ दे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस बार वह परिवार की बदनामी करवाएगा। वह चुपचाप खड़ा अपने छोटे भाई को देख रहा था और तेज सबके सामने उसने घोषणा कर दी कि वह परीक्षा नहीं देगा। यह सुनकर छोटा भाई घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि बिना बड़े भाई के जवाबों के वह खुद कुछ नहीं लिख पाएगा। उसने जल्दी से सबके सामने कहा कि बड़े भाई को एक मौका दिया जाए। सबने छोटे भाई को दयालु और समझदार कहकर उसकी प्रशंसा की और बड़े भाई को फिर से परीक्षा देने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन इस बार उसने अपनी सीट बदलने की मांग की। ये सुनते ही छोटा भाई तुरंत विरोध करने लगा। उसने बहाना बनाया कि सीट बदलने से परीक्षा का अनुशासन बिगड़ सकता है और सबकी कॉपियां रद्द हो सकती है। ये सुनकर सबको लगा कि बड़ा भाई ही गलत और जिद्दी है। दबाव के कारण उसे परीक्षा में बैठना पड़ा। परीक्षा शुरू होते ही उसने एक भी सवाल हल नहीं किया और आखिरी समय में उसने सिर्फ अपना नाम लिखकर पेपर जमा करने के लिए हाथ उठा दिया। यह देखकर छोटा भाई खड़ा हो गया और चिल्लाया, तुमने कोई जवाब क्यों नहीं लिखा? तब बड़े भाई ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने कोई जवाब नहीं लिखा? यह सुनते ही सबको शक हो गया कि असल में हमेशा छोटा भाई ही नकल करता था। टीचर ने तुरंत छोटे भाई से कहा कि वह सवालों के जवाब देकर खुद को साबित करे, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाया। आखिरी मिनट तक वह टूटकर रो पड़ा और मान लिया कि उसे कुछ नहीं आता। तभी बड़े भाई के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आई और सबको सच्चाई समझ में आई कि असली होनहार वही था जिसे लोग अब तक गलत समझते रहे थे।